हेलो एस्पिरेंट्स। आज का हमारा विषय है सामान्य हिंदी, जो कि 20 मार्क्स की आपके पेपर में रहेगी। HBPSC का जो न्यू एग्ज़ाम पैटर्न है, जिसके अकॉर्डिंग जो है पेपर 1 और पेपर 2 कर दिए गए हैं। तो पेपर 1 आपके पास जनरल अवेयरनेस का है, जबकि पेपर 2 जो है वो सब्जेक्टिव है। पेपर 1 में जो है आपको 100 में से 35 मार्क्स जो है अटेन करने पड़ेंगे, तभी आप पेपर 2 में जो है वो एलिजिबल होंगे। तो उसमें जो है आपके पास पेपर 1 में जो है सामान्य हिंदी भी एक विषय है, जिसमें अगर आप 20 मार्क्स जो है अटेन कर लेते हैं तो 35 मार्क्स अटेन करना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आज की जो क्लास 1 है वो वर्ण व्यवस्था से संबंधित होगी। आइए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, जो कि है वर्ण। वर्ण जो होता है वो सबसे छोटी इकाई होती है आपके पास। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो आपके पास वर्ण कहलाती है। इसको हम आगे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे कि ये जो आपके पास जलज है, ये एक शब्द है। इसको जब हमने तोड़ा तो ये आया ज, ल, ज। ये तीनों आपके पास अक्षर हैं, यानी कि अक्षरों के संयोग से क्या बना था, शब्द बना था। और वैसे ही वर्णों के संयोग से क्या बनता है, अक्षर बनता है। यानी कि जब हम किसी अक्षर को स्वर से रहित कर देते हैं तो वो ज हलंत करके लिखा जाता है। जैसे ज, अ, ल, अ, ज, अ। तो यहाँ पे ज हलंत अ, ल हलंत अ, ज हलंत अ। तो ये आपके पास क्या है, वर्ण है, यानी कि सबसे छोटी इकाई है आपकी हिंदी भाषा की। तो यहाँ पे सबसे बड़ी इकाई जो है वो वाक्य होगी। वाक्य के बाद आपके पास आता है शब्द। शब्द से छोटी है अक्षर, और अक्षर से छोटी है यानी कि सबसे छोटी है वर्ण। वर्ण को ही हम ध्वनि बोलते हैं। वर्ण को ही हम क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। ध्वनि का जो लिखित रूप है वो आपके पास वर्ण कहलाता है। प्लीज नोट दिस। ये जो आपके पास ध्वनि है, इसका जो लिखित रूप होता है वो वर्ण कहलाता है, जबकि वर्ण का जो मौखिक रूप है वो ध्वनि कहलाता है। नेक्स्ट है आपके पास लिपि। लिपि जो है वो आपकी किसी भी भाषा को लिखने की शैली होती है। किसी भी भाषा को हम कैसे लिखें उसी को हम क्या बोलते हैं, लिपि। जैसे कि आप आकृति से ले सकते हैं अ, ई, ओ, ए। ये आपके पास क्या है, हिंदी भाषा को लिखने की शैली है। और ये जो आपके पास इसकी लिपि है हिंदी भाषा की, वो है देवनागरी। देवनागरी जो है वो आपके पास अक्षरात्मक लिपि है। अगर अंग्रेजी भाषा की बात करें तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं ओ, ए, बी, सी, डी करके। ये आपके पास इसकी जो अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो आपके पास रोमन है, और ये आपके पास वर्णात्मक लिपि है। ठीक है। तो इसी में जो है आगे हम वर्ण को कितने भागों में बांटते हैं। वर्ण को हम 2 भागों में बांटते हैं। जैसे कि वर्ण का फर्स्ट है स्वर, जबकि सेकंड है व्यंजन। मूलतः आपके पास 11 स्वर होते हैं और 33 जो है आपके पास परंपरागत रूप से व्यंजन होते हैं। ठीक है। यानी कि स्वर जो है वो आपके पास कितने होते हैं, 11 होते हैं, और 33 आपके पास क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे जो है जिनको जो है हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित करते हैं वो आपके पास वर्ण स्वर कहलाते हैं, और जिनको हम स्वरों की सहायता से उच्चारित करते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण जो है वो स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहा जाता है, और जिन वर्णों का उच्चारण जो है वो स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो आपके पास जो व्यंजन जो आपके पास स्वर होते हैं वो आते हैं, जैसे अ, आ, ई, ई, उ, ए, ओ, नेक्स्ट है री। तो ये टोटल 11 आपके पास क्या हो गए, स्वर हैं। टोटल आपके पास 11 क्या हैं, स्वर्ग हैं। स्वर्ग नहीं है बट स्वर हैं। टोटल 11 आपके पास स्वर हो गए, और आपके पास आगे बचते हैं एह। ये आपके पास आयोगवा कहलाते हैं। इनको आप क्या बोलते हैं, आयोग वाह। ये जो है इसको हम अनुस्वार बोलते हैं,
और ये जो अ है इसको हम विसर्ग बोलते हैं। ये आपके पास क्या है, विसर्ग है। एक अ के ऊपर अगर चंद्र बिंदु हो तो इसको हम अनुनासिक बोलते हैं, अनुनासिक। इसको हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक। और ये जो अयोग वा होते हैं ये ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वर और व्यंजन दोनों गुणों को सम्मिलित करते हैं अपने आप में, यानी कि इनमें जो है वो स्वरों का गुण भी पाया जाता है और व्यंजन का गुण भी पाया जाता है, तो इनको हम बोलते हैं अयोगवा। ये आपके पास अनुस्वार है, ये विसर्ग हो गया। नेक्स्ट है आपके पास कि आपके पास स्वरों का, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो होगा स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है उच्चारण के आधार पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास दो टाइप के स्वर होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ठीक है, एक संस्कृत का होता है जिसका नाम होता है पलु स्वर, और उसको हम तीसरा भेद भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो ह्रस्व स्वर होता है वो स्वर होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगे। जो आपके पास कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ह्रस्व स्वर आपके पास कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अ, इ, उ, ऋ। और दीर्घ स्वर जिनको बोलने में आप ह्रस्व से 2 गुना समय लगे, ये आपके पास 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, उत्पत्ति के आधार पर जो है वो 2 भेद हैं। इनको हम अगली क्लास में करेंगे, इसलिए जो है पहले तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।